हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त तरीके से जगह तरीके से कर रहे होगे। तो बेटा हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अपने हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। बेटा मान चलो ऐसे ही हम लोग के 3-4 क्वेश्चन खाली बचे हैं, हमारा ये टॉपिक यहाँ पर पूरा हो जाएगा। और थोड़ा सा मेरा पर्सनल काम होने का मतलब मेरा पर्सनल वर्क कुछ फंसा हुआ था, इसीलिए मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टाउन अपने गया था। अब से आपकी क्लासेस पूरी प्रॉपर चलेंगी। तो मैं यहाँ क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करता हूँ, मैं आपको फिर समझाऊंगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस्ड बाई 2 रुपीज। कह रहे हैं जैसे मान लो ये क्या हो जाएगा, ये कोई आपका टॉय मान लो ऐसे दिया गया है, ये आप क्या हो जाएगा, ये मान लो आपका कोई टॉय है ऐसे, ये कोई मान लो आपका टॉय है, ये क्या हो जाएगा, ये आपका टॉय हो जाएगा। तो कह रहे हैं अगर टॉय का जो लिस्ट प्राइस है, भाई जितना से प्राइस दिया गया है, लिस्ट प्राइस दे रखा है, ठीक है, इज रिड्यूस बाई 2। कह रहे हैं अगर इसका लिस्ट प्राइस, बेटा अगर मान लो इसका एक्स मान लेते हैं लिस्ट प्राइस, तो कह रहे हैं अगर इसके प्राइस में 2 रुपए कम कर दिया जाए तो अब इसका प्राइस कितना हो जाएगा, एक्स माइनस का 2 हो जाएगा। पहली लाइन का मतलब हमारा ये हो जाएगा। फिर इसके लिए कह रहा है अ पर्सन कैन बाई 2 टॉयज मोर फॉर रेट कितने पर, 360 रुपए में। पहले अगर पहले जितने, जैसे मान लो कि पहले इसका तो इस टॉय का रेट एक्स रुपए था, जब पहले टॉय का रेट एक्स रुपए था तो पर्सन जितने टॉय खरीदता था, नंबर ऑफ टॉय खरीदता था 360 रुपए में। अगर हम इस इसके बेस, इसके जो आपका जैसे क्या बोलते हैं, इसका जो बेस प्राइस था, इसमें अगर हम 2 रुपए कम कर देते हैं ना, तो जो एक पर्सन है वो 2 टॉय ज्यादा खरीदता था। अब कैसे समझो इसको, जैसे मान लो कि मेरे पास 100 रुपए हैं, ठीक, 100 रुपए मेरे पास यहाँ पर हैं। मैं एक पेंसिल मैं एक पेंसिल जैसे एक पेंसिल जैसे मैं था, एक पेंसिल में मैं एक पेंसिल 10 रुपए की खरीदता था, ठीक है। और अगर हम क्या करें, इसमें क्या करें, अगर अगर हम पेंसिल का रेट अगर हम 5 रुपए कम कर दें तो अब रेट कितना हो जाएगा, अब यहाँ पर रेट आपका 5 रुपए पेंसिल का रेट हो जाएगा। तो इस समय आप पेंसिल दुगनी पेंसिल खरीदोगे। भाई इस समय से जब पेंसिल का रेट 10 रुपए था तब आप 100 रुपए में 10 पेंसिल खरीदते थे, लेकिन जब जैसे पेंसिल का रेट कम हो गया तो आप यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पेंसिल्स आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगी। तो भाई देखो 100 रुपए में एक पेंसिल 5 रुपए की है, तो कट करो कितना आ जाएगा, आपकी 20 पेंसिल आप यहाँ पर खरीदोगे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर सेम सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर दे रखा है। कह रहा है इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय इज रिड्यूस्ड बाई 2 रुपीज। कह रहे हैं अगर जैसे कोई टॉय है, टॉय का मूल्य अगर कुछ कोई रुपए रहा होगा तो हमने एक्स मान लिया। अगर टॉय का रेट एक्स रुपए था, ठीक, अगर टॉय का रेट एक्स रुपए आपका था और इसमें से अगर हम एक्स रुपए से 2 रुपए माइनस कर देते हैं तो टॉय, तो एक आदमी उन टॉय को, मतलब एक पहले एक्स टॉय मान लो कुछ खरीदता होगा, लेकिन अब वो 2 टॉय एक्स्ट्रा खरीदेगा अगर टॉय का रेट 2 रुपए कम हो जाता है। तो कितने में, 360 रुपए में खरीदेगा। तो कह रहा है फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द टॉय, हमको टॉय का ओरिजिनल प्राइस मालूम करना है। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा था। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पर करेंगे। देखो इधर ये कॉन्सेप्ट समझ लो क्वेश्चन का, बाकी तो लगा तो हम लोग डालेंगे। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे कि टॉय का ओरिजिनल रेट एक्स रुपए है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, द लिस्ट प्राइस को ओरिजिनल प्राइस बोलते हैं, लिस्ट प्राइस। काफी टाइम से मार्कर में इंक भी नहीं पड़ी है, मार्कर 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 नया मार्कर निकालते हैं, इंक बाद में इंक डाला करेंगे। कह रहा है द लिस्ट प्राइस ऑफ टॉय, हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, अगर एक टॉय का रेट एक्स रुपए है तो 360 रुपए में कितने टॉय खरीदोगे, भाई हमको 360 रुपए करने हैं ना, तो लिखेंगे नंबर ऑफ टॉय, नंबर ऑफ टॉय बॉट, मतलब खरीदेंगे कितने में, इन 360 रुपीज में। तो हम क्या करेंगे, भाई देखो टोटल रेट से जैसे जितना हमें पूरा मूल्य दिया गया है उसमें से एक टॉय का रेट डिवाइड कर देंगे, तो रहेगा 360 अपान का एक्स। कहो सर कुछ मजा नहीं आया। भाई देखो मेरे पास मान लो अगर मेरे पास अगर
300 रुपये हैं, ठीक। और अगर एक बुक की कीमत, एक बुक का जो रेट है वो मान लो बेटा अगर 15 रुपये है, 15 रुपये आपका एक बुक का रेट है, तो कहो सर ये बताओ कितनी नंबर ऑफ बुक आप खरीदोगे। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, देखो टोटल मेरे पास कितने रुपए हैं और एक बुक के रेट से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 20। तो ये 20 जो आएगा ना, ये नंबर ऑफ बुक, मतलब आप 300 रुपये में इतनी बुक यहाँ पर ले पाओगे। सेम ऐसे हम लोग क्या करेंगे, हमको नंबर ऑफ टॉय निकालना है, तो एक टॉय का रेट x रुपए है, तो हम क्या करेंगे 360 जो हमको पूरे रुपए पे करना है ना, तो क्या करेंगे 360 को x से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, है ना। इतना आपका यहाँ पर ही हो जाएगा। इसको रख करते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये तो हमारा एक, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा नंबर ऑफ टॉय हो जाएगा, नंबर ऑफ टॉय एक टॉय हो जाएगा ना, मतलब कि सॉरी कितने रह जाएंगे, हम 360 रुपए में कितने टॉय खरीद सकते हैं जब टॉय का रेट x रुपए है। अब लिखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है रिड्यूस द रेट ऑफ टॉय, कितना रिड्यूस करते हैं 2 रुपए, 2 रुपीज से करेंगे 2 रुपए, हम क्या करेंगे रेट को कम कर देंगे। तो अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे नाउ द रेट ऑफ वन टॉय। अब एक टॉय का रेट क्या हो जाएगा आपका, पहले x था, x में से 2 रुपए माइनस हो गया तो x माइनस का 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टॉय का रेट यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो अब हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टॉय। अब बेटा कितने टॉय खरीदोगे, नंबर ऑफ टॉय बॉट इन, कितने रुपए में 360 रुपए में कितने टॉय हम लोग यहाँ पर खरीदेंगे। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक है, तो अब ये इसका मतलब रुपए उतने ही हैं, लेकिन अगर हमने क्या किया है, रेट मतलब टॉय का रेट कम कर दिया है, तो अब कितने नंबर टॉय खरीदेंगे हम लोग, तो 360 अपन कितना हो जाएगा x माइनस का 2। अब बेटा यहाँ देखो ये तब नंबर ऑफ टॉय था, ये तब नंबर ऑफ टॉय था जब एक टॉय का रेट x रुपए है। अब यहाँ देखो ये तब नंबर ऑफ टॉय है जब टॉय का रेट x माइनस का 2 आपको दे रखा है। तो अब यहाँ देखो मीन क्या है, अब क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन कैन बाई 2 टॉयज मोर फॉर इतने रुपए, मतलब अगर एक टॉय का रेट 2 रुपए कम कर दिया जाए तो वो पर्सन, कोई आदमी टॉय की संख्या जितनी पहले खरीदा था उससे 2 ज्यादा खरीदेगा। तो इस वाले में ना, इसमें नंबर ऑफ टॉय 2 ज्यादा होंगे, इसमें आपके 2 टॉय कम खरीदेगा, इसमें 2 टॉय ज्यादा खरीदेगा। तो इधर हम क्या करेंगे, कहेंगे देयर डिफरेंसेस, देयर डिफरेंसेस, तो क्या हो जाएगा, तो देखो 360 अपान का x माइनस का 2। भाई देखो ये 2 टॉय ज्यादा है और माइनस क्या करेंगे, 360 माइनस का x इक्वल कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 2 यहाँ पर आ जाएगा। भाई देखो 2 क्यों आएगा, यहाँ देखो सर भाई ये इस कंडीशन में 2 टॉय ज्यादा है और इसमें 2 कम है, तो दोनों का डिफरेंस 2 नहीं आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इनको खाली सॉल्व करना हम लोग का है। तो दोनों में 360 कौन मिल रहा है, तो 60 जब कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, हम लोग बचेगा x अपान का x माइनस का 2 माइनस का ये 1 अपान का x हो जाएगा, इक्वली हम लोग का यहाँ पर 2 आ जाएगा। बेटा इनको तो कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, ये आपका 0 आ जाएगा। अब देखो इनका एलसीएम लोगे तो ये बेटा इनके अपान में भेज दो अभी के लिए, इनका जब इस वाले पार्ट का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, x माइनस का ये आपका आ जाएगा x माइनस का 2 आपका आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा भाई, इनका जब वापस देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, शायद भूले, याद होगा आप लोग को, a अपान बी प्लस का c अपान का d। तो a d को a से गुणा करोगे तो आपका ad आ जाएगा, प्लस b का c से करोगे तो आपका bc आ जाएगा, अपान में क्या आ जाएगा, ये हम लोग का bd यहाँ पे आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखो ये जब इनका जब डिनोमिनेटर का जब क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x, ये x माइनस का 2 आपका आ जाएगा, इक्वल एक आ जाएगा ये 1 अपान का 180 यहाँ पे आ जाएगा। इतने में दिक्कत नहीं चाहिए, इसको हम लोग यहाँ पर रफ करते हैं। भाई समझ में आपको आना चाहिए, बाकी काफ़ी टाइम बाद लगभग 8 दिन बाद आपकी वीडियो पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है आपको है।
बाकी समझाने में वैसे ही रहेगा। खराब तभी पढ़ाते थे, खराब आज ही पढ़ाते हैं, है ना। बाकी जो होगा देखा जाएगा। अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये एक्स माइनस का, जैसे बेटा ब्रैकेट खोलोगे तो ब्रैकेट के बाहर हम लोग का माइनस साइन लगा है, तो आ जाएगा एक्स, ये प्लस का आपका 2 आ जाएगा। अपान में इनका जब करोगे तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल कितना आ जाएगा, ये 1 अपान का 180 आपका ऐसे रहेगा भाई। ये माइनस प्लस कट जाएगा आपस में भाई, ये 2 बचेगा। ठीक है, अब 2 का इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x। बेटा 180 का मल्टीप्लाई 2 से करो कितना आ जाएगा, इक्वल 360 आ जाएगा। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो आपका टॉपिक जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है तो आपका इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और द्विघात समीकरण यहाँ पर आपका बनेगा। अब इनका फैक्टर हम लोग यहाँ पर इस साइड हम लोग यहाँ पर फैक्टर करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो आप ये दो आपका जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस कितना जाएगा माइनस का 360 यहाँ पे आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। अब इक्वल कितना आ जाएगा, ये इक्वल हम लोग का यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इनका फैक्टर हम लोग को यहाँ करना है, तो फैक्टर कैसे करेंगे भाई, देखो कितना इसका फैक्टर 360 का फैक्टर यहाँ पर कर लो। जब करोगे तो कितना आपको आ जाएगा 2 से करेंगे इसका फैक्टर। भाई देखो अब इतना फैक्टर करना तो आपको आना चाहिए। ठीक, तो 2 1 जा या का 2 ये आपका 80 आ जाएगा ऐसे करके, फिर 2 9 जा 18 0 आ जाएगा, 2 यहाँ पर आपका 45 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 3 5 जा ये आ जाएगा 15 आपका आ जाएगा ना, 3 करम 3 तीनों बचे 15 आपका आ जाएगा, फिर 3 5 जा 15 और 5 5 जा आपका 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इधर इसको कैसे करेंगे, इसको हमको यहाँ कितना लाना है माइनस का 2 यहाँ पर लाना है, तो माइनस का 2 कैसे हो जाएगा, देखो तो कितना हो जाएगा, ये 2 4 2 8 2 16 और 5 के 15 नहीं बनेगा। इसका फैक्टर कैसे बनेगा, यहाँ देखो ये 18 20 बनेगा, माइनस 18 और माइनस का 20 प्लस का 18 करके देखते हैं। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ देखो सर 3 क्या है 9 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 जाएगा। यहाँ देखो 5 दूनी 10 दूनी 20, भाई देखो 18 देखो कितना बना फैक्टर बनेगा आपका, बनेगा यहाँ पर भाई इसका फैक्टर ऐसे बने, क्या बनेगा 18 और 20 बनेगा। भाई देखो माइनस का 20 प्लस का 18 करोगे तो माइनस 20 प्लस का 18 आपका माइनस का 2 आ जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस का 360 आ जाएगा। इसका फैक्टर यहाँ पर बन गया भाई, माइनस का 20 प्लस का 18 इसका फैक्टर यहाँ पर बनेगा। तो इसको रख करते हैं, इसके हम पहुँचते हैं आगे। तो क्या देगा एक्स स्क्वायर, तो माइनस हो जाएगा माइनस का 20x प्लस का 18x माइनस का 360 इक्वल कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 0 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो बेटा इन दोनों में x को मिल रहा है तो x कॉमन ले लोगे, तो x कॉमन लोगे तो जाएगा x माइनस का यहाँ पर 20 बचेगा, और यहाँ से बेटा अगर प्लस का 18 कॉमन ले लोगे तो ये x माइनस का 20 यहाँ बचेगा, इक्वल हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो x माइनस का 20 दोनों को मिल रहा है तो x माइनस का 20 दोनों में कॉमन आपका हो जाएगा, तो x प्लस का 18 इक्वल हम लोग का 0 आ जाएगा। भाई देखो एक बार x माइनस का 20 बराबर जब 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 20 आ जाएगी। और जब एक बार इनको इक्वल 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 18 आ जाएगा। भाई देखो हमने x क्या माना था, हमने x प्राइस माना था, तो ये बताओ कभी किसी का प्राइस माइनस में तो आएगा नहीं, भाई प्लस नहीं आएगा, तो ये कितना आ जाएगा x मार के आ जाएगा, x हमारा टॉय का ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर आ जाएगा। एक टॉय का रेट 20 रुपये यहाँ पर रहा होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, द ओरिजिनल क्या लिखा था, द ओरिजिनल या लिस्ट प्राइस लिख दो, द लिस्ट प्राइस ऑफ वन टॉय आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी देखो जो जिम्मा लिया है वो तो जिम्मा निभाएंगे, पूरा है ही है कोर्स, एक एक सवाल आपको बताया जाएगा, आपको दिक्कत हुआ पूछिए। भाई देखो मेरा कुछ पर्सनल काम था, मैं बाहर यहाँ से चला गया था, अब मैं आया हूँ, आप वीडियो कंटिन्यू यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।